इट इज समवेयर नियर द मिड 1960s। हम लोगों का जो प्लांट ब्रीडिंग था वो मास स्केल में स्टार्ट हो चुका था, मास स्केल में स्टार्ट हुआ था। तो प्लांट ब्रीडिंग वाज परफॉर्म्ड इन मास स्केल। नाउ विद दिस प्लांट ब्रीडिंग व्हाट वी हैव सीन दैट इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, हम लोगों का जो एग्रीकल्चर था उस समय 33% ऑफ इंडियन जीडीपी को प्रोवाइड करता था। और ये जो पार्टिकुलर 33% है सर, ये हम लोगों का कितना परसेंटेज ऑफ लोगों को इंडल्ज करके रखा था? तो 62% पॉपुलेशन को इंडल्ज करके रखा हुआ था। नाउ जब एक कंट्री इतना ज्यादा आपका डिपेंडेंट है किस चीज के ऊपर सर? आपका एग्रीकल्चर के ऊपर, तो उनके लिए ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ये बहुत ज्यादा मायने रखता था। क्योंकि अगर हम देखें तो 1960 से अगर हम 2000 का बात करें, जो वीट प्रोडक्शन था, ओके, जो हमारा वीट का प्रोडक्शन था, इट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 11 मिलियन टन्स टू योर बेसिकली 75 मिलियन टन्स। एंड एट द सेम टाइम अगर हम यही चीज को राइस का केस में बात करें तो ये 35 मिलियन टन से हम लोगों का इंक्रीज होके 89.5 मिलियन टन्स पहुंच चुका था। और ये जो पूरा का पूरा चेंजेस था, दिस वाज रिजल्ट ऑफ यूजिंग हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ प्लांट। ठीक है, ये किस चीज का रिजल्ट था? हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ प्लांट और क्रॉप का यूज करने से बना था। इस समय में कुछ इंपॉर्टेंट हाइब्रिड वेराइटीज का डेवलपमेंट हुआ, जैसे ड्वार्फ व्हीट वेराइटी, जैसे हमारा ड्वार्फ राइस वेराइटी। इसी समय हमारा शुगर केन का वेराइटीज का डेवलपमेंट का बात किया जाता है सर। हम लोग बात करते हैं वेराइटीज लाइक मिलेट्स, जिनका हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन देखा और इनकी वजह से हम लोगों का क्या था? प्रोडक्टिविटी इतना ज्यादा जीडीपी में इंक्रीज हुआ। तो एक एक करके हम लोग सारा का सारा वेराइटीज को देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बनता है इनसे, किस तरीके से कौन सा वेराइटी आया, कौन सा साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, क्या जीन्स इन्वॉल्व है, एंड उसके पीछे क्या थिंकिंग इन्वॉल्व है, क्यों हम लोगों ने ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट और ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस का फॉर्मेशन करवाया। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ड्वार्फ व्हीट वैरायटी का। बट बिफोर गोइंग टू ड्वार्फ व्हीट और ड्वार्फ राइस वैरायटी, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई ड्वार्फ। तो देखिए सर, इंपॉर्टेंट चीज समझने का ये है सर कि हम लोगों का जो फोटोसिंथेसिस होता है उससे जो भी एनर्जी बनता है वो दो फॉर्म में यूटिलाइज होता है। एक, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग स्टोर करते हैं इन सीड्स, दूसरा वेजिटेटिव ग्रोथ में यूज करते हैं। तो जितना ज्यादा लेंथ होगा एक प्लांट का, उतना ज्यादा एनर्जी वेजिटेटिव ग्रोथ में यूज हो जाएगा और उतना ही कम एनर्जी एज इन फॉर्म ऑफ सीड स्टोर होगा। तो अगर हम आपका प्लांट का हाइट को रिड्यूस कर देते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स वेयर द एडिबल पोर्शन इज सीड, तो हम लोग का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। अब हर केस में ऐसा नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन, वह एडिबल पोर्शन उसका स्टेम है, तो वहां पर आप क्या करोगे? ड्वार्फ वैरायटी नहीं बनाओगे सर। इन केस ऑफ फॉडर्स, जो एनिमल फूड होता है, वहां एडिबल पोर्शन उसका वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, तो वहां पर आप ड्वार्फ वैरायटी नहीं बनाएंगे। तो जहां पर एडिबल पोर्शन सीड होता है वहां पर हम ड्वार्फ वैरायटी को प्रोड्यूस करना का स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे उनका नाम था नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। इन्होंने हम लोग का क्या किया था? तो ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इंटरनेशनल सेंटर ऑफ wheat and maize improvement in Mexico have found
gene for dwarf wheat. And now this is important, sir. The gene name is Norin 10. Now our Indian scientist Sir Swaminathan, MS Swaminathan, collaborated with him and brought the dwarf variety. Now important is the name of these varieties. Dwarf variety, which one? Sonora 64 and Lerma Rosso 64. ओके, तो उन्होंने ये दोनों वेराइटीज को इंडिया में लेके आया. बाद में इन दोनों वेराइटीज पे गामा रेडिएशंस किए गए और गामा रेडिएशन के थ्रू इनको चेंज किया गया इनटू डिफरेंट वेराइटीज जिनको इंडिया में यूज किया जाता है. ओके, तो चेंज देम टू बी यूज्ड इन इंडिया. ठीक है. अब एक चीज बताइए हमको, क्यों कि जो पार्टिकुलर वेराइटीज था सोनोरा, ये रेड कलर का होता था और जो लार्मा रोजो था वो भी रेड कलर का होता था. तो इनको गामा म्यूटेशन के थ्रू एम्बर कलर में कन्वर्ट किया गया, एम्बर ग्रीन. नाउ इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो पार्टिकुलर वेराइटीज है, आज के डेट में अगर हम लोग व्हीट वेराइटीज का बात करें सर, तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि आज के डेट में हम लोगों का जो वेराइटी सबसे ज्यादा यूज होता है वो है सोनालिका एंड कल्याण सोना. ये इंडियन वेराइटीज है जिनको बाद में डेवलप किया गया और इंट्रोड्यूस किया गया डिफरेंट एरियाज में जहां पर आपका क्या है, व्हीट ग्रोइंग बेल्ट्स मिलता है हम लोगों का, व्हीट ग्रोइंग बेल्ट्स. ठीक है, तो पहले इसके बारे में लिखेंगे. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं केस ऑफ ड्वार्फ राइस. नाउ ड्वार्फ राइस में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो जो जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ड्वार्फ वैरायटी इज कॉल्ड डी जियो वू जेन. ठीक है, जो वैरायटी हमारा रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो जीन है इसको रिपोर्ट किया गया था कहां पर सर? इट वाज रिपोर्टेड इन ताइवान. ओके, अब ये जो पार्टिकुलर जीन था इसको इंट्रोड्यूस किया गया किसमें? इंट्रोड्यूस इन राइस वैरायटी बाय IRRI Philippines, and they have formed something called IR8 and IR24. Now ये जो सेमी डॉर्फ वैरायटी थे, this semi dwarf variety, semi dwarf variety were brought to India पर जो इंडिया में वेराइटीज आए थे बेसिकली ये क्या थे? जो इंडिया में सेमी डॉर्फ वैरायटी आए थे, दे आर बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ cross between IR8 and there was another variety Taichung native 1 जो कि आपका ताइवान का था. ठीक है, तो जो इंडिया में वैरायटी आया था वो कौन था सर? आपका इन दोनों का रिजल्टेंट वैरायटीज था. अब ये जो वैरायटी था सर हम लोगों का, इसमें हम लोगों को क्या किया गया? दे वेंट फॉर पार्टिकुलर मॉडिफिकेशन. ओके, और मॉडिफिकेशन करने के बाद जो डेरिवेटिव्स थे इनको इंट्रोड्यूस किया गया इन डिफरेंट पार्ट्स.
तो सर इनमें जो इंपॉर्टेंट नाम है उनको याद रखना बहुत जरूरी है सर। राइस वेराइटीज में नाम आता है जया एंड रत्ना। So these names are important. These varieties are important. Where they have found it is important, and the particular dwarf variety name is important, sir. Okay. The last example which we study here is your sugarcane. Now, if we are talking about sugarcane, we have two important portions of India which grow sugarcane. One is the North India, and one is the South Indian portion. Now, when we talk about the North Indian portion, we have the variety known as Saccharum Barbary. Okay, and in South India, we have the variety called Saccharum officinarium. Now, if we talk about Saccharum Barbary, they are less sugar content. The sugar content is very less. But when we talk about Saccharum officarium, they have high sugar content. And thick stem. But the problem with this variety is it can't be grown in cold temperature of North India. Okay, so what was done? A hybrid is produced which have high sugar content, thick stem, and can be grown in northern India. So these are some of our important examples in case of green revolution, which are the plants which had been introduced and which are the varieties which we need to understand and which are the things which we need to remember.